तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन चार्ज शीट की वजह से और लाइन चार्ज थ्रेड की वजह से देखा था। ठीक, उसको एक दफे आपको फिर बता देता हूँ। अब इसके बाद हमें आगे देखना है। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, डेली 2 घंटे फिजिक्स पढ़ते रहिए घर पे, जबकि आपको अपना मेस जाना है, ना कोचिंग जाना है, कोचिंग एट होम हो गया है, अब आपको सारी चीज़ें घर पे मिल रही हैं। तो आप इसका, मैंने कल भी बताया था कि आप इससे प्रीवियस लेक्चर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। ठीक है, तो आप देखिए जो कल कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड हम आपको प्रॉब्लम कराने चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे है, यहाँ पर ये लाइन चार्ज थ्रेड है। लाइन चार्ज थ्रेड अगर इनफाइनाइट लेंथ का है, इसके वजह से अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर निकालेंगे, ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ये पॉइंट P है, तो E इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये y है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y के बराबर ये इतना आ जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर होगी। अगर ये सेमी इनफाइनाइट होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने आपको कल बताया था, इसकी डायरेक्शन, इसमें x भी आएगा y भी आएगा, x इधर रहेगा y इस तरफ रहेगा, रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आएगी इनके बीच में। और ये आपको बताया था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट y के बराबर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनल 1 अपॉन y रहेगा, जो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से वायर से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। ये सिलेंडर वाले केस का रिजल्ट निकल के आ गया। सिलेंडर केस में भी इतना होता है, लाइन चार्ज थ्रेड का भी यही है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, इस पे एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। तो आपने देखा होगा ये, अब इसको ऐसे ये रिजल्ट पता हो जाने के बाद अपने को प्रॉब्लम निकालना आसान हो जाएगा, वरना इससे पहले प्रॉब्लम डिफिकल्ट था। हमने आपको हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया है। हाफ रिंग की वजह से, हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सेंटर पे अगर निकालेंगे E इक्वल टू 2kq, अगर q चार्ज रखा है इस पर, ठीक है, 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आपको बता रखा है। इसके डायरेक्शन इधर होती है, ये आपको याद ना हो तो देख लीजिए। सेंटर पर इतना आएगा, 1/4 रिंग की वजह से सेंटर पे आता है 2√2 kq अपॉन पाई आर स्क्वायर। आप देखिए पीछे रिजल्ट, नोट्स लगिए, आपको नोट्स भी रखना है, मोबाइल भी रखना है। मोबाइल से भी आपको जो है एंड्रॉयड मोबाइल से लेक्चर आपको देखना है, देखने के बाद अपना रजिस्टर बनाना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, खाली लेक्चर इससे मत छोड़ दीजिएगा, और डेली इसको बनाते चलिए। ये नहीं कि इसको पेंडिंग डाल दिए कि इकट्ठा हम बाद में देखेंगे, ऐसा भी मत करिएगा, वरना लॉस में जाइएगा। तो हम आपको एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, इस वायर को ऐसे ला करके बेंड कर देते हैं। यहाँ पर बेंड कर दिए इस तरीके से, इसका कुछ पार्ट ऐसे सर्कल में बना दिए, कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसे सर्कल में बना दिए इस तरीके से। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर, इसका दूसरा एक एंड इधर है, एक एंड इस तरफ। इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। ये इसका सेंटर है C, ये इसका सेंटर C, ठीक है। यहाँ से इन्फिनिटी से ऐसे आ रहा है, इस तरीके से चला जा रहा है, और ये इतना, ये इस तरीके से वायर को लिए, एक वायर था वो लंबा वायर, उसको लाए ऐसे मोड़ दिया, मोड़ के ऐसे निकाल दिया, यहाँ हाफ सर्कल बना दिया। ठीक, हमको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कितनी आएगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए अभी हमने आपको बताया था, ये आप ये दूसरी फिगर इसकी बना रहा हूँ यहाँ पर, ये फिगर और में यहाँ पर ये ऐसे बना दीजिए इसकी, ये हाफ सर्कल है, ठीक। ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको एक वायर मान लो, इतने, इसको दूसरा वायर मान लीजिए, और इस कर्व पार्ट को, जो ये सेमी सर्कल, इसको तीसरा पार्ट मान लीजिए।
तो यहाँ से एक ये वायर होगा, एक वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्फिनिटी तक, ये ऐसे समझ में आ रही बात, ये इन्फिनिटी तक। अभी हमने आपको क्या बताया था, अगर ये वायर ऐसे हो, ये इनफाइनाइट लेंथ का, तो इसका अगर इस पॉइंट पे रिजल्ट निकालते हैं तो इसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आएगी, ये इस तरीके से, ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब ये वायर ऐसे था और डिस्टेंस ये थी, इसका रिजल्ट यानी इसका जो है रिजल्ट ऐसे है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बताया था, λ/2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। ठीक, यहाँ पर अब ये वायर ऐसे है, ये जैसे ये इतना प्लस प्लस, अब हमको यहाँ निकालना है इस पॉइंट, जैसे ये था इस पॉइंट में निकालना, रिजल्टेंट इधर है, ये वायर है ना, वायर यहाँ से सेकेंड दो, ये वायर ये, इसका रिजल्टेंट इधर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे जो आ जाएगा, कहीं से देखिएगा, इसका इसका इसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगा, ये E1 आ जाएगा, ये E2 अगर यहाँ देखें ऐसे, E2 इधर आ जाएगा, और ये भी सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपान दोनों बराबर है, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r के बराबर हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस r होगी ना, इतना रेडियस r के बराबर हो गया। हम y आपको बताए थे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने पे ये थीटा, ठीक, ये थीटा इधर आ जाएगा 2e cos थीटा के बराबर आ जाएगा, 2e cos, और रिंग की वजह से निकालेंगे, ये रिंग की वजह से ये इतना आ जाएगा, रिंग की वजह से ये इतना आ जाएगा, इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से अगर निकालेंगे, यहाँ पर जो ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से, सेंटर की वजह से इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट e sin थीटा इधर आएगा, e sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, एक कंपोनेंट ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2kq अपन पाई r स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये E3 आ जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल, ये और ये, इसका E1 sin थीटा इधर आ ही रहा है, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी इधर जाएगी, इसके इस वाले की इधर ऐसे आएगी, इस वाले की इधर जाएगी, ये और ये तो इसको रिजॉल्व करेंगे, थीटा ले लेते हैं, ये इतना आ जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर का ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर का ये, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर जाएगा, ये और ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2e इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, यहाँ हम इसको देख लेंगे कितना एंगल बनेगा। तो अब ये जितना आता है ये 2e cos थीटा इनको दोनों रिजॉल्व करते हैं, जितना ये आएगा E3, ये आ जाएगा 2kq अपान पाई r स्क्वायर, 2kq अपान पाई r स्क्वायर, और k होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और k के प्लेस पर q इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा बराबर हो जाएगा चार्ज अपान लेंथ कितना है पाई r, ये q इक्वल कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू पाई r, ये भी आ जाएगा लैम्डा इनटू पाई r। इसको रख करके सिंपलीफाई करिएगा, और ये तो ये और ये E3 और जो इधर आ रहा है 2e cos थीटा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, सेंटर पे कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक, तो एक तो इसकी वजह बता दिया, ये 0 आ गया, लेकिन आपको 0 समझ में नहीं आया होगा। देखिए फिर से आपको मैं री एक्सप्लेन करता हूँ, वापस आइए, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि ये E3 2kq अपान पाई r स्क्वायर, और सर बोल रहे हैं ये आ जाएगा लैम्डा अपान ये 1/4 रिंग की वजह से आता है, 1/4 रिंग की वजह से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं 2√2, ये कितना आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इतना आ जाएगा लैम्डा अपान 2√2 सेमी इनफाइनाइट की वजह से, सेमी इनफाइनाइट की वजह से रिजल्ट कितना आता है 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इतना रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा रिजल्ट। तो ये सेमी इनफाइनाइट की वजह से रिजल्ट इतना होता है। आपको इधर फिर से समझाता हूँ, री एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ से फिर से समझिए इसको। कल मैंने आपको बताया था, कल ध्यान, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर। ठीक, अगर इस पॉइंट पे निकालते हैं
तो हमने आपको EX इधर बताया था, EY इधर बताया था, ठीक है, EY इधर, EX इधर, और ये बताया था बीचों बीच में लाइन जाएगी, ये दोनों बराबर है। EX और EY आपको बताया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, EY बताया था, ये EX आया था, EY बताया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, और इसको फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया था, लैम्डा अपॉन कितना आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y into √2, ये इतना आ गया था, जिससे हमने इसको बाद में 2 into 2 करके लैम्डा अपॉन 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये इसका रिजल्ट निकल गया। अगर ये और ये बराबर है तो ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट तो इधर जाएगा, रिजल्टेंट इधर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से और चाहे यहाँ से ये एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री। रिजल्टेंट हमारा यहाँ से ऐसे आ गया, अब चाहे इधर से देखिए इधर से देखिए, ये इतना एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, ये इतना एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक, ये दोनों एंगल 45 डिग्री आ गए। अब हमको E1 और E2 की जो वैल्यू आई है, E1 ये E1 यानी इसकी वजह से, ये सेमी इनफाइनाइट की वजह से E1 कितना आ जाएगा, E1 आएगा लैम्डा अपॉन 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इतना आ जाएगा। सिमिलरली E2 निकालेंगे, ये भी इतना आ जाएगा E2, ये दोनों बराबर आ गए। अब इधर E1 E2 रिजॉल्व करेंगे, E1 sin 45, इधर से E2 sin 45, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाली लाइन पे कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा ट्वाइस E1 cos 45 के बराबर, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास इधर नीचे की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस E1 cos 45, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये कितना रखते हैं 2 रहेगा, E1 कितना है, चाहे E1 रखो या E2 रखो, ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इतना r भी आ जाएगा इनटू cos 45 कितना हो जाएगा 1 अपॉन √2, तो ये √2 से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 into 2, यानी ये रिजल्ट कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये रिजल्ट आ गया। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, ये रॉड इसके वजह से E1 इधर जो कि यहाँ से 45 बनाएगा, चाहे वर्टिकल से ले लिए जैसे आप बताया, चाहे यहाँ से ले लिए चाहे यहाँ से ले लिए, 45 डिग्री आ जाएगा। और इधर से ये वाला यहाँ पर इसकी वजह से E2 इधर आएगा, ये भी 45, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, दोनों बराबर 45, इसको और E1 E2 वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना समझ में आया? ये सेमी इनफाइनाइट वजह से रिजल्ट होता है, ये सेमी इनफाइनाइट E1 E2 दोनों वजह से रिजल्ट इतना आ जाएगा, एक की डायरेक्शन इधर होगी एक की डायरेक्शन इधर होगी। ये एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री, E1 cos 45 इधर, E1 sin 45 इधर, E2 cos 45 इधर, E2 sin 45 इधर, ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा E1 E2 बराबर है, चाहे E1 cos 45 प्लस E2 cos 45 दोनों इक्वल है, ट्वाइस E1 cos 45, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी 2 E1 cos 45, तो ये आएगा 2 into E1 की वैल्यू ये इतना निकल के आई, ये रख दिया cos 45 1 upon √2, 2 से 2 कैंसिल, √2 हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये नीचे की तरफ आया। अच्छा, अब आप देखिए, अब हमने आपको जो बताया था E3 कितना होगा, E3 निकालेंगे रिंग की वजह से, कितना आ जाएगा आपको बताया 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, ये q चार्ज होता है इतने लेंथ पर होता है, ये इतने हाफ रिंग का, k के प्लेस पर यहाँ लैम्डा इक्वल टू q अपॉन पाई r, यहाँ से q की वैल्यू निकाल देंगे, पाई r हाफ लेंथ है, ये लैम्डा लेंगे चार्ज डेंसिटी, q इक्वल हो जाएगा लैम्डा इनटू पाई r। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करेंगे E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, k की जगह कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना k के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह लैम्डा पाई इनटू r, ठीक, नीचे कितना रहेगा पाई r स्क्वायर, ये इतना रहेगा। तो ये अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये क्या आ गया E3 आया, किधर आया ऊपर की तरफ आया, ये किधर आया ये नीचे की तरफ आया, दोनों देखिए बराबर इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल आ गया, इक्वल वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EC बराबर हो जाएगा E3 माइनस ये जितना आया E आया ये इतना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो 0 आ गई, समझ में? तो ये मैंने आपको इसका एप्लीकेशन समझा दिया।
तो यहाँ पर एक चीज जो समझने लायक है, वो समझने लायक ये है, जो कल मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो इससे पहले वाले लेक्चर में देखिए आपको बताया था, इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो लाइन है ऐसे इधर आएगा, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, तो दोनों रिजल्टेंट निकालते हैं, बीचों बीच में जाता है, ये और ये बराबर होने की वजह से ये एंगल 45 आ जाएगा, tan थीटा बराबर x अपॉन x, ये इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों बराबर 1 है, थीटा 45 आ गया। तो 45 और रिजल्ट कितना आता है, लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। डायरेक्शन चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से 45 डिग्री रहेगा। उसी का मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लिया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। इसकी वजह से निकाला सेमी इनफाइनाइट, डायरेक्शन ऐसे आएगा, इसकी वजह से निकाला सेमी इनफाइनाइट, डायरेक्शन इधर, दोनों सेमी इनफाइनाइट, दोनों का रिजल्ट ये इतना बराबर होगा। ठीक, अब एक की डायरेक्शन इधर ये 45, एक की डायरेक्शन इधर है, इस तरफ ये 45, दोनों रिजॉल्व कर दिए, 2 even cos 45, इधर even sin 45, इधर even sin 45 कैंसिल। और ये जो हाफ रिंग है तीसरा, इसकी वजह से सेंटर पे निकालेंगे, अब ऐसे आएगा, ये हमने निकाल के यहाँ रख दिया, 2k/πr², आपको रटा रखा है रिंग वाले केस में। आप जाइए देखिए, फुल रिंग के बाद हाफ रिंग होता है, वहां कई दफे मैंने स्ट्रेस डाला है कि ये आप जान लीजिए, ये आने वाला नहीं है, ये आने वाला नहीं, लेकिन ये आपको कोचिंग वाले टेस्ट पेपर बनाएंगे, उसमें आपको कोचिंग का टेस्ट पेपर या आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसमें ये प्रॉब्लम जरूर लोग उठा के दे देंगे बच्चों को चेक करने के लिए, आंसर 0 आता है, रटा है नहीं रटा है। तो हम आपको पूरा समझा करके बता रहे हैं कि ये 0 पे कैसे आएगा। तो अब ये E3 निकाला, ये इतना, अब यहाँ चार्ज चाहिए, इतना चार्ज तो दिया नहीं है, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा बराबर हो जाए चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ कितना होगा πr, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर k की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये πr², वैसे q की जगह आ जाएगा लैम्डा इनटू πr, सॉल्व कर लिया, जितना E3 आ रहा है उतना ये है, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। इसी का मैं एक पार्ट और लेता हूँ, ठीक है, इसी टाइप का अभी आपको इस पे कॉन्फिडेंस कम आया होगा, इसको बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, इसको बार बार देखो, समझने की कोशिश करिए आप। इसका मैं एक पार्ट और लेता हूँ, हालांकि उसमें 0 नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालें। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को, इस पे सेंटर पे 0 आएगा, वैसे कहीं फिगर देखिएगा सेंटर पे 0 मिलेगा। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, वायर यही है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ये इतना, यहाँ पर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसको वायर लिया ऐसे, ये ऐसे, इसको भी ऐसे फिगर बना दिया, ठीक, यहाँ पर और ये वायर को ऐसे लाए यहाँ से इस तरीके से, ये 1/4 बना दिया, ठीक। अब ये इन्फिनिटी लाइन है, इसको इधर, इसको इधर, ये इसके लिए चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है लैम्डा, ये क्या है सेंटर, ये 1/4 वाले पार्ट का सेंटर, ये 1/4 रिंग है, इससे पहले कितना लिया था, हाफ रिंग लिया था, ये कितना 1/4 रिंग है, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आएगा। तो वो रिजल्ट आपको पता है, बस खाली सेट करना है। यहाँ पर ये पूरा लैम्डा ये इतना है, हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह कैलकुलेट करना है। इसका एक डायग्राम फिर बनाते हैं, आपको बना करके दिखाते हैं। ये ऐसे यहाँ पर डायग्राम ये लिया, ठीक है, और ये ऐसे लेकर के डायग्राम को यहाँ, ये ऐसे वायर इधर है, ये 1/4 पार्ट का, ये ऐसे ले लिए यहाँ पर, ये इतना, ये अब देखिए एक ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इधर से इनफाइनाइट लेंथ का वायर ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, यहाँ से ये इतना ऊपर और यहाँ से इस तरफ ये सेमी इनफाइनाइट। अब इसमें बीच में अगर इसकी इलेक्ट्रिक ये वायर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेमी इनफाइनाइट है, ये ऐसे आ जाएगा इधर, और इसकी वजह से लेंगे, इसका ये तो आपको बताया था, अगर ऐसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो किधर आ जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इस तरफ आ जाएगी, तो ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, इस वाले वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, इक्वल अपोजिट दिख रहा है, कैंसिल। अब बचा क्या, ये फर्स्ट, ठीक है, इधर आ जाएगा, ये सेकंड, ये इधर आ जाएगा, ये क्या बचा 1/4, इसके पास निकालेंगे 1/4 की वजह से सेंटर पे आएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगा, ये 3, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा,
E3 के बराबर हो जाएगा। E3 क्या है? 1/4। 1/4 की वजह से कितना बताया था आपको? 2√2 KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने Q अगर चार्ज है तो, लेकिन Q तो दिया नहीं है यहाँ पर लैम्डा, तो Q कैसे, लैम्डा का Q कैसे निकालोगे? तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन पाई आर। ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? पाई आर बाई 2, 1/4 है ना। टोटल लेंथ सर्कल का 2 पाई आर, आधे का पाई आर, उसका आधा यानी 1/4 पाई आर बाई 2, ये इतना आ जाएगा पाई आर बाई 2। यानी यहाँ पर ये Q बराबर कितना हो जाएगा? Q इक्वल हो जाएगा लैम्डा इनटू पाई आर बाई 2। यहाँ पे ले जाकर के ये Q इस प्लेस पर ला करके और रख दीजिए इतना पाई आर बाई 2। वहां पर जो जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा, उससे रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। पूरा सॉल्व कर दूं, पूरा सॉल्व करने के लिए हो जाएगा ई आर, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 2√2, अब यहाँ 2√2 Q की जगह कितना रखेंगे? लैम्डा इनटू पाई आर अपॉन, ये हो जाएगा लैम्डा इनटू पाई आर अपॉन 2, ये हो जाएगा, और इनटू ये पाई आर स्क्वायर ये रहेगा। ठीक, तो ये पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये आएगा यहाँ पर 4 रहेगा, और ये √2 ये हो जाएगा 1, ये लैम्डा अपॉन ये कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2। ये हम आपको क्यों ये सॉल्व करके दे रहे हैं? ये आपका आ जाएगा 1/4 रिंग है। अच्छा, ये 1/4 रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आ गई, रिजल्टेंट ये हो गया, इसकी वैल्यू रखना है खाली Q की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, √2 ये हो गया, K की जगह हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना रख दिया 1/, और ये Q की वैल्यू, अच्छा Q के टर्म में ला रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा लैम्डा √2, ये बचेगा, √2 से 4 कैंसिल कर देंगे, 2√2, और ये बचेगा पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये इतना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर ये आ जाएगा लैम्डा टर्म। ठीक, ये 1/4 की वजह से आ गया 1/4 प्लस 1/4, केवल 1/4 बचेगा। 1/4 का रिजल्ट मैंने आपको बताया 2√2 KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट होगा। बट Q हमको नहीं दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा Q को हम निकालेंगे लैम्डा टर्म में। लैम्डा इक्वल होता है Q अपॉन पाई आर बाई 2, चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ ये इतना इतना, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इनटू पाई आर बाई 2, ये Q की वैल्यू बस यहाँ पुट कर दिए, पुट करके सिंपलीफाई कर दिए, ये आ गया। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने चार्ज थ्रेड की वजह से बता दिया। चार्ज थ्रेड हो गया। अब चाहे ये फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अपना कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं और हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह बताते हैं, जो कि इसका डेरिवेशन हम आपको बता चुके हैं पीछे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब नेक्स्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर। अब हॉलो चार्ज पर चार्ज क्यों है, रेडियस r है, x डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना हो। ठीक है, ये हॉलो चार्ज पे। अब इसका डेरिवेशन आप जाकर के गॉस थ्योरम में देखो, इसका डेरिवेशन जाकर के आप गॉस थ्योरम में देखिए। यहाँ मैंने आपको गॉस थ्योरम में x डिस्टेंस पर बताया था कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस खींचेंगे आउटसाइड के लिए। अगर आउटसाइड अपने निकालना है आउटसाइड, तो यहाँ पर ये E वो इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन x स्क्वायर। आपको बता चुका हूँ इसका डेरिवेशन पीछे, इसीलिए गॉस थ्योरम पहले पढ़ाया था। हाइपोथेटिकल यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस जैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी वजह से E इनटू फ्लक्स 4 पाई x स्क्वायर एरिया बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उससे निकालेंगे इतना निकल के आएगा आउटसाइड। सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे अब सरफेस यहाँ से यहाँ तक एक आउटसाइड है, यहाँ से आ जाइए इस पॉइंट पर जाइए, यहाँ पे इस जगह पे सर आहर से सरफेस पे ही होगा ना, यहाँ जाएंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा r हो जाएगा, x इक्वल टू r, ये इतना हो जाएगा। सरफेस पे E इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। x के प्लेस पे रख दिए, सरफेस पे इतना आ जाएगा। इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड E इनसाइड कितना आएगा 0, याद रखना E इनसाइड 0 आएगा, क्योंकि आप क्या उस दिन इसका डेरिवेशन इसका भी दे चुका हूँ। यहाँ आप मान लीजिए इनसाइड यहाँ निकालते हैं, एक गॉसियन सरफेस जैसे प्लॉट करोगे। अब चार्ज इनक्लोज विद द सरफेस लिया जाएगा, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे Q 0 हो जाता है, E into 4 pi x square equal to 0, E equal to 0, E इनसाइड 0 आएगा। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए ये सब इनसाइड पॉइंट है, ये स्फीयर के अंदर, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ कहीं भी, ये इनसाइड है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इतना, यहाँ से यहाँ तक इनसाइड रहेगा, यहाँ आ जाएंगे सरफेस पे पहुंच जाएंगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K Q अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद फिर यहाँ पर आउटसाइड के लिए x ग्रेटर देन R हो जाएगा, रेडियस से आगे बढ़ेंगे, ठीक, रेडियस से आगे आउटसाइड हो जाएगा, यानी सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट हो रही है। इसका ग्राफ अगर बनेगा x इधर और ये हो जाएगा E इस तरफ, तो मान लेते हैं पहले सेंटर से चलते हैं, कहां तक आएंगे, सरफेस तक, तो सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, सरफेस से ये इनसाइड सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से यहां तक कोई नहीं मिलेगी। यहां पर ये हो जाएगा, ये इस जगह पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ES, यहां पर ES ये इतना मिल जाएगा। इसके पहले ये लाइन ऐसे डार्क मत कर देना, ये ब्रोकन लाइन रहेगी, कुछ मत ड्रॉ करो आप, ऐसे रखिए, तो यहां से स्टार्ट होगा, इसके पहले कुछ भी नहीं है, ग्राफ नहीं है, सरफेस पे सबसे ज्यादा होगा, वहां पर सरफेस पे सबसे ज्यादा, यहाँ पर इस जगह। उसके बाद ये वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होते रहेगी, यानी हम बाहर जा रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, ये इसका ग्राफ निकल के आ गया। सॉलिड ये हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से ये ग्राफ ये आएगा, ठीक, हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से, हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से आपका फार्मूला बढ़ गया, आपके फार्मूले में, आप फार्मूलों के लिस्ट में ये तीन चीजें, तीन फार्मूलों का और इजाफा हो गया। नंबर 1, हॉलो चार्ज स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड K Q अपॉन x स्क्वायर, सरफेस पे K Q अपॉन R स्क्वायर, इनसाइड 0। याद करना बड़ा आसान है, जो पॉइंट चार्ज के साथ जानते हैं, K Q अपॉन x स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के साथ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू, अब यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट, या इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया। ग्राफ भी इसका ध्यान रखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वगैरह पूछता है, पहले बता चुका हूं आपको। अभी जो रिजल्ट आपने देखा है ना, यहाँ पर यही सेम रिजल्ट, सेम सब कुछ, अगले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगले आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू, ये हो जाएगा चार्ज ड्यू टू चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, अब सॉलिड लेना, देखिए कंडक्टर की अभी आगे आपको प्रॉपर्टी बताएंगे, कंडक्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम बहुत आती है, सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बेस्ड। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी मैंने बताया, अब बहुत सारे बच्चे मैंने YouTube पे देखा उस पे व्यूज कम आए हैं। क्यों कम आए हैं? बच्चे थोड़ा एडवांस ज्यादा है ना, अरे ये तो क्योंकि हम हर एक टॉपिक पे ऊपर एक फिगर बना दे रहे हैं, ये अंदर पढ़ाया गया है, उससे मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है। अब बच्चे समझ आ रहे ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है, तो किसी बुक से पढ़ लो, रट लो, लेकिन अगर उसके अंदर आप देखिए, जिन्होंने देखा होगा, अभी अगर आप वहां उस लेक्चर तक वहां अंदर देखिए, वो प्रॉपर्टीज बताने के बाद मैंने उस पर कितनी प्रॉब्लम्स कराया है, 5-6 जो भी प्रॉब्लम्स कराया है, और वो सारी के सारी कंपटीशन में IIT में या नीट में आई हुई प्रॉब्लम्स कराया, मैक्सिमम तो IIT, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपके नीट के एग्जाम में रिपीट होने की पूरी 100% संभावना है, 100% पॉसिबिलिटी है उसके रिपीट होने की। अब लोग उसको कम देख रहे हैं, वो समझते हैं ये तो हमें आता है। इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इसका कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आपको आगे बताएंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिर्फ आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सॉलिड, क्या होगी, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर का पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो अभी आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको एक रिलेशन बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, अंदर का पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहेगा। अभी आप नहीं जानते होंगे पोटेंशियल क्या होता है, तो आप पूछिएगा मत, मन में सवाल भी मत लाइए, बोलिए कि आगे अपने मन को समझा लो, क्या आएगा, आगे आएगा, बस इसके बाद 1-2 आर्टिकल के बाद आगे आने वाला है। तो यहाँ पर जो है, इस जगह पर अंदर जो होगा इस पे चार्ज नहीं आएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसका पोटेंशियल सॉलिड है ना, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस dV
जीरो हो जाता है। ई इक्वल टू होता है dv बाई dx माइनस dv बाई dx, ये होता है माइनस dv बाई dx। तो dv जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनसाइड जीरो हो जाती है। तो चार्ज भी इसके सरफेस पर नहीं आता, चार्ज भी इसके अंदर नहीं आता, इसके सरफेस पर आएगा। यानी सेम रिजल्ट आपका आएगा, सेम रिजल्ट एज बिफोर या एज अबव, जो आपको बताया। इससे पहले जो बताया रिजल्ट हॉलो का, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, हॉलो स्फीयर का जो रिजल्ट आया है, सारा रिजल्ट है। जब अंदर चार्ज, ये सॉलिड है, अंदर चार्ज नहीं है, ये हॉलो में भी था। हॉलो में अंदर हॉलो तो अंदर मास ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। जहां मास नहीं एग्जिस्ट करता वहां चार्ज ही नहीं आता। आपको पहले दिन चार्ज की प्रॉपर्टी बता रखा हूं। तो वहां पर चार्ज, यहां तो मास एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी चार्ज नहीं आ रहा, सरफेस पे आ रहा है। यानी वहां भी सरफेस पे, यहां भी सरफेस पे, यहां भी आउटसाइड निकालेंगे, आउटसाइड, तो वही रिजल्ट आएगा। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, KQ/x², जहां x ग्रेटर देन r। ठीक, सरफेस पे अगर निकालेंगे तो सरफेस पे आपको क्या बताया था, ई सरफेस, ये जाएगा KQ/r²। यहाँ पर x की वैल्यू हमने r के बराबर ले लिए। इनसाइड आपको इससे पहले क्या बताया था, ई इनसाइड, इससे पहले बताया था जीरो, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो जैसे वहां पे ग्राफ बनाया आपने, ऐसे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ये इस जगह पे, ऐसे इस जगह पे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ई इधर, ई इस तरफ, इसका भी ग्राफ बताया। सरफेस तक कुछ भी नहीं है, सरफेस तक कुछ भी नहीं, सरफेस से स्टार्ट हो रहा है ये इतना, यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ आपको पहले बताया। ठीक, अब इसके बाद सॉलिड कंडक्टिंग हो गया। अब हम अगला पार्ट लेते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को देखें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये सब तो गायब कर दो। अब देखिए हमको क्या बता रहा है नेक्स्ट, ये तो आपको हॉलो स्फीयर को बता दिया, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को बता दिया, दोनों बराबर ही रिजल्ट आता है। अब हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड ड्यू टू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्या आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसको बताना। अब नॉन कंडक्टिंग होगा तो इस पे क्या होगा, इसमें चार्ज हो जाएगा वो अंदर भी आ जाएगा, चार्ज अंदर भी आ जाएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखिए ये आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अगर निकालेंगे। अब नॉन सॉलिड ये भी नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज हर जगह आ जाएगा। चार्ज वेरी भी करता है, अगर वेरी कर जाए किसी रिलेशन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। अब यही है, थोड़ा सा फिर इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, मेडिकल नीट के बच्चों को थोड़ा सा भारी जाता है, तो खैर IIT वगैरह को उसकी जरूरत पड़ती है। तो देखता हूँ आपको हल्की फुल्की एक कॉलम डीपी में बना के दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसके रेडियस r दे रखा है। अब हमको इसके आउटसाइड निकालना हो, आउटसाइड पॉइंट ये एक्स डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस r दे रखा है। अब चार्ज तो इसके सरफेस पे भी रहेगा और अंदर भी रहेगा, इनसाइड हर जगह रहेगा। तो अब आउटसाइड, फिर गॉसियन सरफेस की हेल्प लीजिए, गॉसियन थ्योरम के हाइपोथेटिकल सरफेस ऐसे बनाएंगे, फिर E इक्वल टू आउटसाइड, इसका रिजल्ट वही आएगा। आउटसाइड जो इसका रिजल्ट निकाले, ऐसे पूरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, EO KQ/x², ये x ग्रेटर देन r, ये इतना आ जाएगा। सरफेस पे ये आ जाएगा x ग्रेटर देन x इक्वल टू r, सरफेस पे यहाँ x की जगह r रख दो, ई सरफेस ये आ जाएगा KQ/r², ये आ जाएगा। ई इनसाइड में आपको यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ, और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ गॉसियन, ये गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन बता रहे थे वहां पर मैंने आपको इसका बता रखा है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है। फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर से इसका एप्लीकेशन करा देता हूँ, तो इसमें आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, चार्ज कैसे निकालिएगा। यहाँ पर ई इनसाइड जो आएगा, ई इनसाइड KQ/r/r³, KQ इंटू यहाँ r की वैल्यू लेस देन r, इनसाइड दे रहे हैं ना, ये x यहाँ पर ग्रेटर देन r था, ये लेस देन r, ये इनसाइड आ जाएगा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। ये सब कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, यहाँ पे चाहे लाइन और लिख दिए, ये इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r, ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ ये इनसाइड आ रहा है, इनसाइड ये अगर इसमें स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर कर दें, यानी अगर इनसाइड मान लो पॉइंट यहाँ पर है, देखिए ध्यान दीजिए इस तरफ, यहाँ पर पॉइंट है, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड। अब जितनी r होगी स्मॉल r, ये इतना, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड है, इस पे जाके टच कर जाएंगे तो सरफेस बराबर हो जाएगा।
यानी स्मॉल आर को किसके बराबर कर दें, कैपिटल आर। स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर यहाँ रख देंगे तो कैपिटल आर ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा के क्यूब अपान आर स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। जो सरफेस पे है ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका, और बाहर जो है इसका ग्राफ जाएगा। इसका एक रिजल्ट और है, रो के टर्म में अगर लिखना हो, रो के टर्म में लिखेंगे, रो के टर्म में रो इनटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी रिवीजन में आपको बताऊंगा, अभी आप पहले इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी रो दिया हो तो अब यहाँ पर अगर इसका ग्राफ प्लॉट है, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स इधर है, ये इस तरफ है, ठीक। अब यहाँ पे पहले इनसाइड सरफेस तक चलना है ना, यहाँ पर एक्स इक्वल टू आर, तो सरफेस तक ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन, पहले आपको बता चुका हूँ, नहीं ग्राफ में बता भी दिया, वहां पर देख लीजिए, एक ग्राफ पे वीडियो डाल रखा है, लेकिन इस पे ये यहाँ से ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये सरफेस तक, ये इनसाइड, ये मैंने आपको बताया कि इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर, ये सरफेस पे पहुंच गया एक्स इक्वल टू आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इस जगह पर ई सरफेस लिखा जाएगा, ई सरफेस। इसके बाद यहाँ से आउटसाइड हो गया, आउटसाइड क्या रहा है, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। आउटसाइड में क्या है, यहाँ से ग्राफ ये ऐसे आएगा, इस जगह से ये ऐसे 1 प्रोपोर्शनल ग्राफ, ये ऐसे एक्स एक्सिस से चिपक के चलेगा, मिलेगा नहीं, ये ई प्रोपोर्शनल क्या आ गया यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आउटसाइड आ गया। लेकिन इनसाइड आया कैसे, एक दफे मैं इसमें आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करा देता हूँ, एक दफे आपको रिवाइज करा देता हूँ गॉस थ्योरम कैसे आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। इनसाइड का फिर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट बता दिया। आउटसाइड के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड ये इनसाइड के क्यू इनटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, जहां स्मॉल आर लेस देन बिग आर, रेडियस से कम है, ठीक। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ग्राफ ऐसे आएगा। हो सकता है इतना ही पूछ ले आपसे, ये हटा दे, कोई जरूरी नहीं है। बोलेगा सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ग्राफ इनसाइड कैसे वेरी करेगा, एक ऐसे बना दे, फिर यहाँ से इस जगह से स्टार्ट करके ये वाला बना दे, और भी 2-3-4 ऑप्शन दे दे, ये वाला इतना पार्ट इनसाइड के लिए करेक्ट होगा। अब हम लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पर इनसाइड हमको निकालना है, ये रिजल्ट कैसे आएगा, बता चुका हूँ आपको रिजल्ट, तो आपको लेकिन ये याद रखना है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में आएगा। फार्मूले आपके दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। फार्मूलों की एक लिस्ट बनाइए, फार्मूलों का हर दिन 1-2 फार्मूले का इजाफा होता रहेगा आपकी लिस्ट में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको, इसमें फार्मूले बहुत हैं। ये वाला चैप्टर थोड़ा लेंथी है, अगला चैप्टर कैपेसिटेंस आएगा, वो कॉन्सेप्चुअल इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा वो कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ये लेंथी ज्यादा है। इसमें आपको फार्मूले उसमें भी याद करना है, लेकिन इसमें ज्यादा याद करना है, ठीक। अब यहाँ देखिए, हम आपको इनसाइड का डेरिवेशन पीछे करा चुका हूँ, लेकिन फिर से देखिए आप, देखिए अब इनसाइड फिगर वही है, हम फिगर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। फिगर में ये इनसाइड पॉइंट ये ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ऐसे यहाँ से एक इस पॉइंट में निकालना है, तो एक गॉसियन सरफेस ऐसे आप प्लॉट करिए, यहाँ से ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, ये इस जगह से ये गॉसियन सरफेस, ये ऐसे प्लॉट कर दिए, ये आ गया गॉसियन सरफेस, ठीक। अब इससे इंक्लोज चार्ज लेना पड़ेगा, कितने से, इस स्मॉल आर रेडियस से। हमको ये पूरा रेडियस जो कैपिटल आर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, इस पे क्यू चार्ज दे रखा है, पूरे पे यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर इस पूरे पे कितना चार्ज रखा है, ये स्मॉल क्यू, यानी पूरे रेडियस। अब इतने पे इस क्यू से कुछ कमी होगा ना, इतने पे हमें इस सरफेस से इंक्लोज चार्ज चाहिए। गॉस का क्या कहना है, गॉस का ये कहना है टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू डैश मान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल है, इस पे कितना आएगा, क्यू डैश आएगा। अब मसला इस बात का है कि आपको पहले क्यू डैश निकालना पड़ेगा। यहाँ पे चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्या हो जाएगा, कितना चार्ज रखा है, क्यू चार्ज दिया, क्यू दिया ना, पूरे पे दे रखा है, पूरे वॉल्यूम पे। पूरा वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, बोलो 4/3 पाई इनटू आर क्यूब, ठीक है, ये आ गया, ये आपका पूरा चार्ज, पूरा वॉल्यूम। हमको कितना निकालना है, रो बराबर क्यू डैश अपन, हमको इतने वॉल्यूम पे निकालना है, ये इतना वॉल्यूम आर रेडियस का 4/3 पाई इनटू आर क्यूब, ये आ जाएगा, यानी क्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इनटू 4/3 पाई इनटू आर क्यूब, ये इतना रहेगा। रो के प्लेस पर ये वैल्यू रखो, क्यू अपॉन ये आ जाएगा 4/3 पाई इनटू आर क्यूब इनटू 4/3 पाई इनटू आर क्यूब, ये इतना आ जाएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू इनटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा, ये क्यू डैश आएगा, ये क्यू डैश, ये इतना क्यू इनटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा, यहाँ पर ये क्यू डैश आ गया, ठीक।
ये क्यू डैश इतना निकल करके आ गया क्यू डैश। अब हमको यहाँ क्यू डैश की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ फ्लक्स रेडियस आर, फ्लक्स कितना हो जाएगा ई इंटू कितना हो जाएगा ई इंटीग्रल ई डॉट डीएस। ई और डीएस ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा एल कैप, तो दोनों बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ई इंटू डीएस ये इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थीटा 0 है तो ई बाहर निकालिए, ई निकालना है, ये इंटीग्रल डीएस ये बचेगा थीटा 0 ई डीएस cos 0 cos। क्यू डैश की वैल्यू कितना है क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन ये कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इतना रहेगा। डीएस कितना हो जाएगा, डीएस हमको कितने लेना है, इतना एरिया स्मॉलर रेडियस कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर ये इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आर क्यूब आर स्क्वायर से ये आर क्यूब सिर्फ आर बचेगा यहाँ पर, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू इंटू आर अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, ये हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब। यही बताया था आपको, ये इनसाइड निकल के आ गया, ये इनसाइड का डेरिवेशन, इनसाइड का डेरिवेशन ये इतना है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये इतना ई इनसाइड क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, समझ में बात। तो आज मैंने आपको जो है इतना बताया, इतने आपको हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इसमें इनसाइड वाला मेन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका ग्राफ। और हॉलो में और सॉलिड कंडक्टिंग में ये ध्यान रखना है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक, अब आप इसका नोट्स बनाइए, जा करके नोट्स बना के रखिए, सारे फार्मूले याद रखिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए। देखने के बाद ये YouTube पे भी है, इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं उन तक ये पहुंच जाए, वो भी इससे बेनिफिटेड हो जाए। क्योंकि अभी मैंने चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है, अभी स्टार्टिंग चल रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स कहीं कर रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी, वो समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक समझाने की। और टेस्ट वगैरह भी, जैसे कल टेस्ट लिया था, इससे पहले वाले क्लास का टेस्ट लिया, बहुत कम बच्चे टेस्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेन आपको टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, टेस्ट लेते रहिए, ठीक है। इससे आपको पूरी फिजिक्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैट से किया है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, पूरी फिजिक्स कराऊंगा आपको, एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके।